हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आज बात करते हैं पाकिस्तान में जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये रिलेटेड है वेट लॉस से। सो जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ पाकिस्तान में है वो ये है कि आप किसी के घर भी गेस्ट जाएं या कोई भी गेस्ट आपके घर आए, होता क्या है, दे ऑलवेज सर्व यू विद अ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। इट कुड बी कोका कोला, इट कुड बी पेप्सी और एनी अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स दे सर्व यू विद। सो प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का कितना रोल है वेट गेन करने में। सो ऑनेस्टली, अगर आप एडिक्टेड हैं सॉफ्ट ड्रिंक से, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पिएं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आप पी सकते हैं, मे बी 250 ml, 400 ml पर डे, अराउंड दैट, नॉट मोर देन दैट। लेकिन कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक पी जाए इज़ द क्वेश्चन। अगर आप जेन्युइन या ओरिजिनल जो वर्जन होते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक के पियेंगे, तो डेफिनेटली वो, अगर आप 100 ml भी कंज्यूम कर रहे हैं, 200 ml कंज्यूम कर रहे हैं, डजेंट मैटर कितनी कम कंज्यूम कर रहे हैं, इट इज़ हैज़र्डस फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो कोक है, लेट्स सपोज आप 375 ml का कैन ऑफ कोक पीते हैं या पेप्सी पीते हैं या कोई भी ड्रिंक पीते हैं, तो दे हैव अराउंड 200 बिटवीन 200 एंड 250 कैलोरीज। और मैंने आपको बताया था कि जो एक इंसान की एक्टिव रूटीन है, जो ज़्यादा देर जिसके काम में इन्वॉल्व नहीं है बैठना, तो उसको दिन की 1800 से 2000 कैलोरीज चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने क्यों कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, वजह कौन सी पी सकते हैं, अगर पी सकते हैं तो मेक श्योर कि आप कैलोरीज को देखें, क्योंकि हर चीज़ पे, जो भी पैकेज्ड चीज़ है उस पर कैलोरीज, एनर्जी चार्ट बना होता है पीछे, आप उस पर कैलोरीज को देखें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोल्ड ड्रिंक पिएं, अगर आप एडिक्टेड हैं कोल्ड ड्रिंक से और आप पीना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप ओरिजिनल वर्जन ना पिएं, नो शुगर वाली की तरफ जाएं या डाइट की तरफ जाएं। डाइट का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, नो शुगर का टेस्ट फिर भी बेहतर है, तो वो पी जा सकती है। बल्कि कुछ लोगों को तो वो ज़्यादा स्वीट लगती है और ज़्यादा अच्छी भी लगती है। जैसे मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ तो आई ऑलवेज स्ट्रगल टू फाइंड नो शुगर सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिकॉज मुझे आदत है कभी 2 दिन में एक कैन कंज्यूम करने की, वीक में 3-4 कैन, यू कैन से वीक में 1 लीटर टोटल अराउंड मेरी बन जाती है जो मैं कंज्यूम करता हूँ। तो मैं पाकिस्तान में जब भी जाता हूँ तो मैं हर तरफ घूमता हूँ, ठीक है, लेकिन बड़ा ही रेयर होता है कि मुझे किसी शॉप से नो शुगर मिल जाए। तो पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद वहाँ पे डाइट की या न्यूट्रिशन की एजुकेशन बहुत कम है। लोगों को पता नहीं है कि जो हम खा पी रहे हैं उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पेक्ट होता है। अब इसके लिए साइंटिफिकली बैक्ड आर्गूमेंट, मैं अपनी सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहा। अब जो नो शुगर आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, इट कांट मेक यू फैट, इट कांट मेक यू गेन वेट। हाँ, दूसरी चीज़ों की तरफ रोल प्ले कर सकती है, जैसे बॉडी इन्फ्लेमेशन या कुछ और भी ट्रिगर कर सकती है। बट एज फार एज वेट गेन इज कंसर्न, वेट गेन की तरफ वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, बिकॉज इट हैज़ ज़ीरो कैलोरीज। और जो दूसरी आप ड्रिंक कर रहे हैं, सेम सेम क्वांटिटी, इट हैज़ अराउंड 200 और मोर देन 200 कैलोरीज पर 375 ml। सो कोशिश करें कि जब भी पीनी है कोल्ड ड्रिंक या किसी को भी पिलानी है, तो नो शुगर कोल्ड ड्रिंक लें। अब मैं कह रहा था कि साइंटिफिकली बैक्ड है, एक तो कैलोरी काउंट उसका साइंटिफिकली बैक्ड है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं ना पैकेज्ड, तो उसके ऊपर हेल्थ स्टार रेटिंग होती है आउट ऑफ 5। किसी की 5 होती है, किसी की 4 होती है, किसी की 3 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 1 होती है, और किसी की इवन के 0 और 0.5 हेल्थ स्टार रेटिंग भी होती है। सो जब भी मैं इधर से कंपैरिजन, मेरी आदत है कि जब भी मैं जाऊँ, मैं क्योंकि डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, न्यूट्रिशन कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, और इसी वजह से मैंने तकरीबन 5 years हो गए हैं कि मैंने वेट मेंटेन किया हुआ है। सो आई यूज टू बी 78 kilograms, कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव। सो मैंने विद इन 4 months ड्यूरिंग द कोविड 18 kg लूज किया। वाई? ऑन माई जस्ट बिकॉज ऑफ माई कैलकुलेशंस एंड collecting the relevant knowledge that can help to lose weight. So
जब भी मैं शॉपिंग सेंटर जाता हूँ तो मैं कंपेयर करता हूँ हेल्थ स्टार रेटिंग्स को, क्योंकि हेल्थ स्टार रेटिंग्स भी साइंटिफिकली प्रूवन है। और जब भी मैं ओरिजिनल कोक देखता हूँ या ओरिजिनल पेप्सी देखता हूँ विद शुगर, सो इट हैज़ 0.5 आउट ऑफ 5 हेल्थ स्टार रेटिंग। और जब भी मैं डाइट देखता हूँ या नो शुगर देखता हूँ, इट हैज़ 3.5 आउट ऑफ 5 हेल्थ स्टार रेटिंग। स्टिल इट इज़ नॉट हेल्दी, but it is healthier as compared to a far healthier 3 point like 3 times, not 3 times, sorry, maybe 7 times healthier, क्योंकि 3.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई तो 0.5 है। So 7 nearly 7 times healthier as compared to the sugar one. कोशिश करें, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हो, बिकॉज आई डोंट प्लान द कंटेंट, आई जस्ट स्पीक स्पॉन्टेनियसली। सो अगर गलती हो गई है मल्टीप्लिकेशन में तो प्लीज़ कमेंट कर दें, और प्लीज़ ऑलवेज करेक्ट मी जब भी आपको कुछ लगे कि गलत है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर लीव किया करें। बात करते हैं अब, तो 3.5 रेटिंग एक तरफ और 0.5, इसी तरह हर शुगर वाले प्रोडक्ट की रेटिंग लेस देन 1 होगी, और ऑयल वाले प्रोडक्ट की रेटिंग लेस देन 1 होगी, और अगर आप नो शुगर ले रहे हैं तो उसकी रेटिंग 3 से ज़्यादा होगी। अगर आप नहीं छोड़ सकते कोल्ड ड्रिंक्स को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को, तो गो फॉर नो शुगर। सो एटलीस्ट आपका वेट गेन नहीं होगा। अगर आप ओरिजिनल पे जाएंगे तो यू कीप ऑन गेनिंग वेट, कीप ऑन गेनिंग वेट, कीप ऑन गेनिंग वेट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी आपका वेट मेंटेन करने में या वेट लूज़ करने में। अगर आप कोई भी स्वीट चीज़ खाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों को बहुत क्रेविंग होती है डिज़र्ट्स की और स्वीट थिंग्स की, उसमें कैलोरीज को मिनिमम कैसे रिड्यूस किया जाए, मेरा क्या फार्मूला है, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अगर मेरे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले तो उस बारे में आएगी कि आप डिज़र्ट्स भी खा सकते हैं, लेकिन कैसे लो कैलोरी डिज़र्ट कैसे बनाया जाए, उसमें क्या ऐड किया जाए और उसमें क्या स्किप किया जाए। तो आप एक काइंड ऑफ not like abnormal quantity, not more than sufficient quantity, एक sufficient quantity में you will be able to eat। आप नॉर्मल अगर कंज्यूम करते हैं तो लेट्स से उसमें 200-250 कैलोरीज हैं, अगर 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं तो मैं जो आपको फार्मूला बताऊंगा उसमें कैलोरीज बहुत कम होंगी, ठीक है, 200-250 से कम होंगी। यू कैन से इट विल बी अराउंड 80 और 90 कैलोरीज। सो आपकी यहाँ से कैलोरीज इतनी ज़्यादा बच जाएंगी। चले, आज के लिए इतना ही है। हैव अ वेरी ग्रेट डे, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और अगर आप किसी टॉपिक में मुझे चाहते हैं कि मैं उस पर बोलूँ, उस पर आपको नॉलेज दूँ, जो मेरी प्रैक्टिकल टिप्स है, नॉलेज तो हर तरफ पड़ा है, बट पॉइंट ये है कि इम्पैक्टफुल नॉलेज की कमी है। इम्पैक्टफुल नॉलेज वो है जो रिजल्ट्स भी देता है, और मैं जो आपको दूंगा वो मेरे लिए प्रूवन है। मैंने बहुत नॉलेज कलेक्ट किया, बहुत सारा मैंने जो था उसको डिस्कार्ड किया जो मेरे से रिलेटेड नहीं था और जो इम्पैक्टफुल नहीं था, और फिर मैंने उसमें से जो बहुत रेलिवेंट नॉलेज था, ठीक है, उसी को यूज़ किया, और जो मेरे लिए काम किया, जिसने वर्क किया, उसी को मैंने याद रखा, और वो ही मैं प्रूवन टिप्स आपको दूंगा, कोई भी किताबी बातें नहीं करूँगा। ऑल द बेस्ट। एक दफ़ा फिर अपना ख्याल रखिएगा, और हैव अ वेरी ग्रेट डे।